Hello, how are you students? Today I teach you future perfect tense. My dear students, I had already teach you present and past tense. My dear students, I had also completed future indefinite tense and future continuous tense. Dear students, today I teach you future perfect tense. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की कोई सी भी क्लास चाहिए तो उसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और उसका साथ साथ हमने उसका लिंक अपने आई सेक्शन में भी दे रखा है। अगर आपको उनमें से कोई सी भी क्लास चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से या हमारे आई सेक्शन से आप वहाँ की क्लास अटेंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लासेस में भी बताया है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हर टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। इस टेंस के भी कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट अफर्मेटिव, सेकंड पार्ट निगेटिव और थर्ड पार्ट फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, फोर्थ पार्ट सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। आइए आज हम इसकी पहचान देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसकी पहचान। इस टेंस में क्या पहचान होती है? पहचान। देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस की पहचान होती है कि इसमें जिस सेंटेंस के अंत में क्या आता है? चुकेगा, चुकेगी और चुकेगी। ये स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में हमारे आने वाले भविष्य के बारे में या भविष्य के बारे में बात होती है। इसमें कभी कभी एक सेंटेंस में दो सेंटेंस एक साथ आ जाते हैं और उसमें बात कायम होती है भविष्य में, उसमें भी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो क्या यूज होती है? विल, हैव और सेल है। क्या? विल हैव और सेल हैव। देखिए स्टूडेंट्स, विल किसके साथ यूज होता है और सेल किसके साथ यूज होता है? हमने अपनी फ्यूचर की लास्ट क्लासेस में आपको ऑलरेडी बता रखा है कि सेल जो यूज होता है वो आई के और वी के साथ यूज होता है। किसके? आई के और वी के। और जितने भी अदर वर्ड होंगे उन सब में किसका यूज होगा? इस विल का यूज होता है। डियर स्टूडेंट्स, और तीसरी बात इस पहचान में क्या होगी कि इस सेंटेंस में जो वर्ब यूज होती है वो कौन सी वर्ब यूज होगी? वर्ब की हेड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज होगी? वर्ब की हेड फॉर्म। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है? प्रेजेंट में हो, क्या है पास्ट में हो, क्या है फ्यूचर में हो। फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज उसमें होनी है। ठीक है, आइए अब फोर्थ पार्ट सेंटेंस में एक वर्ड आता है, क्या? तक। ठीक, उस तक के लिए जो हम इस सेंटेंस में यूज करेंगे वो काय का यूज करेंगे? बाय का। काय का? बाय का। जैसे मैं दोपहर तक ये काम कर चुकूंगा, मैं सुबह तक उपन्यास पढ़ चुकूंगा। जो उसमें तक आएगा उसके लिए हम काय का प्रयोग करेंगे? बाय का प्रयोग हम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये तो इसकी हो गई पहचान। अब हम जो इसके पार्ट होते हैं कौन कौन से? अफर्मेटिव, निगेटिव और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। आइए अब उसके हम आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं कि फर्स्ट टाइप में मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा और निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं सबसे अफर्मेटिव का एग्जांपल। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बनता कैसे है। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर की होगी। सबसे पहले सेंटेंस में आएगा सब्जेक्ट, फिर विल या सेल, विल या सेल के बाद आएगा प्लस हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया एक पार्ट। जब एक सेंटेंस दिया होगा तब ये हम रूल लगाएंगे। इस सेंटेंस में दो सेंटेंस एक साथ दे दिए होते हैं कि वे मेरे आने से पहले काम कर चुकेगा। उसमें वो सेंटेंस दो सेंटेंस दिए हों एक साथ, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पहले सेंटेंस जो काम पहले हो रहा होगा, मतलब दो काम एक साथ दे दिए हों तो उसमें क्या होगा? जो काम पहले हो रहा होगा उसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। ठीक,
और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बिफोर पहले के लिए। उसके बाद जो अगला सेंटेंस बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की भी क्लास चाहिए, अगर आप नहीं जानते प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, तो उसका हमारे चैनल पर जाकर ले सकते हैं, वरना हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक, आइए अब बात करते हैं हरि दोपहर तक उपन्यास पढ़ चुकेगा। अब देखिए सबसे पहले अब बात करते हैं हम इसमें सब्जेक्ट क्या है। किसी भी सेंटेंस में जो कार्य कर रहा होता है, जो कार्य कर रहा होता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, काम कर रहा है हरि, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सबसे पहले हमें लिखना है, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम हरि। अब देखिए अब हरि तो आ गया, अब हरि के बाद हमें देखिए करना क्या है। अब उसके बाद लिखनी है हमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इन दोनों में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, इस बात को ध्यान में रखना कि सेल जो यूज होगा सिर्फ आई के और वी के साथ यूज होगा। यहाँ पर यूज होना है विल। क्या यूज होना है, विल, क्योंकि यहाँ पर हरि है तो क्या होगा, यूज विल। अब विल के बाद क्या लगाएंगे हम, हैव, विल हैव। अब देखिए अब जो क्रिया हो रही है, क्रिया क्या हो रही है, जो भी काम किसी भी सेंटेंस में हो रहा होता है वो कहलाता है क्रिया। इस सेंटेंस में क्रिया क्या हो रही है, इस सेंटेंस में क्रिया हो रही है पढ़। ठीक, अब पढ़ना जो है, पढ़ना क्या क्या कहलाता है इंग्लिश में, रीड। अब रीड, अब ये उपन्यास, रीड द नोवेल, उपन्यास को बोलते हैं नोवेल, रीड द नोवेल। अब देखिए हमने बोला था तक, दोपहर तक, तक के लिए क्या बोला था हमने, बाय, यहां लगाएंगे बाय। और दोपहर, दोपहर के लिए आता है यहाँ नो। देखिए स्टूडेंट्स हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब देखिए एक सेंटेंस और देखते हैं इसका, मैं 7 बजे तक स्टेशन पहुंच चुकूंगा। अब देखिए अब इसमें सेंटेंस क्या निकल रहा है, जो इसका सब्जेक्ट बन रहा है वो सब्जेक्ट क्या बन रहा है, मैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम आई। ठीक, अब आई के साथ विल का यूज करेंगे या सेल का यूज करेंगे। देखिए हमें आई के साथ जो यूज करना है वो यूज करना है सेल का, काय का, सेल का। अब उसके बाद सेल, हैव। अब पहुंचने के लिए जिसमें क्रिया हो रही है वो हो रही है पहुंचना, पहुंचने के लिए क्या आएगी, रीच्ड। अब कहां पर पहुंचा वो, स्टेशन, तो रीच्ड द स्टेशन। और कब तक पहुंचेगा, 7 बजे तक। तक के लिए क्या आएगा, बाय 7 o'clock, 7 o'clock। देखिए स्टूडेंट्स अब हमने एक सेंटेंस वाला वो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे दूसरा वाला, मतलब दो सेंटेंस एक साथ दिए हो तब। देखिए स्टूडेंट्स अभी तक हमने काय के एग्जाम्पल देखे, जब एक सेंटेंस मतलब एक काम हो रहा होता है सेंटेंस में उसके। अब दो काम एक सेंटेंस में हो रहे हो तो उसका उसके वो सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, आइए वो देखते हैं। जैसे तुम मेरे आने से पूर्व अपना काम समाप्त कर चुकोगे। अब देखिए कौन सा सेंटेंस, कौन सा काम पहले हो रहा है। देखिए कौन सा काम पहले हो रहा है कि तुम मेरे आने से पूर्व अपना काम समाप्त कर चुकोगे। मतलब जो काम हो रहा है, जो समाप्त, काम समाप्त जो हो रहा है वो काम पहले हो रहा है। और कर कौन रहा है, तुम। तो तुम के लिए क्या आती है स्टूडेंट, तुम के लिए आती है यू। अब यू के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल या सेल। अब देखो एक बात और, जो पहले वाला जो पहले काम समाप्त होगा उस सेंटेंस को हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से विल, सब्जेक्ट विल, सेल, हैव, वर्ब इन हेड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले हमने यू लिख लिया, अब यू के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो क्या करेंगे, विल। ठीक, अब विल के बाद क्या लगाएंगे हम, हैव। अब देखिए समाप्त करने की फिनिश आएगी, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगा, फिनिश्ड। फिनिश्ड द वर्क। अब देखिए सेंटेंस पूर्व के लिए बिफोर आएगी, बिफोर। अब मेरे आने से,
देखिए आई आएगा मेरे आना, मेरे के लिए क्या आएगा आई। अब देखिए जो अगला सेंटेंस होगा, मतलब जो दूसरा काम हो रहा होगा, वो सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए अब जो दूसरा सेंटेंस हो रहा है वो क्या हो रहा है, मेरा आना, तो आई हो गया। आई आने के लिए क्या आता है, कम, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो क्या आ गया, आई कम, और सेंटेंस हमारा कंप्लीट। अब अगला सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। क्या है दूसरा सेंटेंस, तुम्हारे जागने से पहले वे घर जा चुकेगा। अब देखिए जो इसमें जो पहले काम हो रहा है वो कौन सा काम हो रहा है, उसका घर जाना। जैसे वह घर जा चुकेगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह के लिए आएगा ही, ठीक। अब ही के बाद क्या आएगा, विल, सब हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, तो विल के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव, विल हैव। जाने के लिए आएगी गो, और थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, गॉन। टू घर के लिए, होम पहले के लिए, बिफोर तुम्हारे के लिए। अगला सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसमें है तुम्हारा, तुम्हारे के लिए यू, और जागने के लिए बैक का, बैक अप। देखिए स्टूडेंट्स ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। अब अफर्मेटिव हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम आते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव पे। अब हम करेंगे निगेटिव सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट्स हमने अफर्मेटिव कर लिया है, अब हम निगेटिव करेंगे। निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या सेल आएगा, उसके बाद विल सेल के बाद क्या आने वाला है कि हम विल सेल के और हैव के बीच में अगर नोट है सेंटेंस में, तो इनके बीच में हम नोट लगाएंगे, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स आइए अब सेकंड सेंटेंस में अगर दो बात कार्य एक साथ हो रहे हो, तो पहला जो अफर्मेटिव में था कि पहला फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अनुसार, और दूसरा कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार। आइए देखते हैं। पहला है वह शाम तक स्टेशन नहीं पहुंच चुकेगी, ठीक है। अब ये देखिए वह के लिए ही और सी आता है, लेकिन लड़की के लिए सी आता है, लड़के के लिए ही आता है। यहाँ पर चुकेगी है तो ये समझ लो क्या है, ये लड़की है, तो क्या आएगा यहाँ सी आएगा, क्या आएगा सी। अब सी के साथ क्या क्या यूज करेंगे हम, विल का, सी विल। अब देखिए सेंटेंस में क्या है, नहीं, तो नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, नॉट, सी विल नॉट हैव, सी विल नॉट हैव। पहुंचना, पहुंचने के लिए रीच्ड आएगा, रीच आएगा, और थर्ड फॉर्म में रीच्ड आएगा, रीच्ड। अब स्टेशन, रीच्ड द स्टेशन, अब कब तक, शाम तक के लिए क्या आएगा, बाय, और शाम के लिए इवनिंग। डियर स्टूडेंट्स आइए अगले सेंटेंस पर आते हैं। जैसे मेरे स्कूल पहुंचने से पहले अध्यापक कक्षा में नहीं आ चुकेगा। अब इस सेंटेंस में ये ध्यान रखना है कि अध्यापक नहीं आ चुकेगा, इस सेंटेंस के बारे में पहले बात हो रही है, तो ये सेंटेंस पहले बनेगा। अध्यापक के लिए क्या आता है, टीचर, टीचर, टीचर के साथ क्या आएगा, विल, विल। अब नहीं के लिए क्या आएगा, नॉट, फिर हैव, ठीक है। अब आने की क्या आएगी, कम, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कम। टीचर विल नॉट हैव कम, कक्षा में कम, इन द क्लास। अब पहले के लिए क्या आएगा, बिफोर। अब मेरे स्कूल पहुंचने से। अब देखिए अगला सेंटेंस कैसे बनेगा, इसमें जो सब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा, आई। अब पहुंचने के लिए क्या आती है, रीच, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, रीच। अब स्कूल, रीच द स्कूल, ठीक।
अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब बात आती है निगेटिव की। निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब बात आती है इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर सेंटेंस में क्या होगा, तो ये जो विल और सेल है आपका, ठीक, ये विल सेल कहां आ जाएगा, सबसे पहले विल और सेल, फिर आएगा तुम्हारा सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी क्वेश्चन वर्ड है तो विल सेल से पहले यहां पर तुम्हारा सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। और अगर दो कार्य एक साथ हो रहे हैं तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइए, जैसे क्या, अब हम यहां पर सेंटेंस में लगा लेते हैं क्या, ठीक, वह शाम तक स्टेशन नहीं पहुंच चुकेगी। अब इस सेंटेंस को हमें काय में बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें सेंटेंस को बनाना है। अगर इस सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है तो इस सेंटेंस में क्या आ गया, स्टार्टिंग में क्या, अगर इस सेंटेंस में क्या आ गया तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहां जाएगी, शुरू में। तो इस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हम कहां लगा देते हैं, यहां पर हम लगा देते हैं, विल सी नॉट हैव रीच द स्टेशन बाय इवनिंग। देखिए सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। अगर इस सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी तुम्हारी है क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड तुम्हारा कहां लग जाएगा, यहाँ, ठीक है। सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड सबसे शुरू में लग जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी क्लास में क्या कंप्लीट किया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेके 12 तक इंग्लिश और मैथ की क्लास अटेंड कराई जाती हैं। उसके साथ साथ हर संडे हम एक आर्ट की वीडियो अपलोड करते हैं बोर्ड की क्लास के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले टॉपिक में।